अध्याय पहला, श्लोक क्रमांक 23। तो पिछले श्लोक में हमने समझा था कि अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को आज्ञा करता है कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाओ ताकि मैं देख सकूं कि मुझे युद्ध किन के साथ करना है। 21वें नंबर के श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को बोलते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाओ जहां से मैं देख सकूं कि मुझे युद्ध किससे करना है। इस प्रकार की आज्ञा करके श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाते हैं। अभी ये जो दो श्लोक है, श्लोक नंबर 20, 21 और 22, इस श्लोक में क्या है, अभी तक रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को अभी सिर्फ आज्ञा की है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चले जाओ। अगले श्लोक में, श्लोक क्रमांक जो 24 है, उसमें और 25 नंबर के श्लोक में इस प्रकार से बोलने के बाद श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने क्या किया, इसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक नंबर 23 में अर्जुन क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को क्या आज्ञा देते हैं, इसका वर्णन संजय करते हुए बोलते हैं कि योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एत्रेऽत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। क्या बोलते हैं कि योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं, मैं देखना चाहता हूँ इस योत्स्यमानान्, जिनको युद्ध करने की इच्छा है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं, वेक्षेऽहं शब्द का अर्थ होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा युद्ध किनके साथ है। यह एत्रेत समागता, मतलब इस युद्ध भूमि में जो एकत्रित हुए हैं, मैं उनको क्या है, देखना चाहता हूँ। ये जो धातराष्ट्रस्य, मतलब ये जो दुर्योधन है, ये कैसा है, धातराष्ट्रस्य, ये क्या है, दुर्बुद्धे, इसकी बुद्धि कैसी है, दुर्बुद्धि। तो इस प्रकार का ये जो दुर्योधन है, जिसकी दुर्बुद्धि है, और उसके साथ ये जो राजा एकत्रित हुए हैं, जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, वो कैसे हैं, वो भी दुर्बुद्धे। वो चाहते तो दुर्योधन का प्रिय है। प्रियचिकीर्षवा इस शब्द का अर्थ होता है कि वो चाहते तो हैं कि वो दुर्योधन का प्रिय करें, अच्छा करें,
परंतु दुर्योधन कैसा है? दुर्बुद्धे। दुर्बुद्धे इस शब्द से क्या है? अर्जुन कहना चाहते हैं कि दुर्योधन हमेशा से हमारा नाश ही करना चाहता था। वो हमारा कोई अच्छा करना नहीं चाहता था। उसने कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं छोड़ा जिसमें वो क्या है, हमारा अपमान न करे, हमारा हित करने का उसने प्रयत्न ना किया हो। ऐसा कोई भी प्रसंग दुर्योधन नहीं छोड़ता। इसलिए वो क्या है? दुर्बुद्धे। और उसके साथ ये जो युद्ध करने के लिए जो एकत्रित आए हैं, ये जो योद्धा हैं, ये चाहते तो उसका प्रिय है, परंतु वो कैसा है? दुर्बुद्धे। ये जो राजा लोग हैं, इन्होंने दुर्योधन को कहना चाहिए था कि आप पांडवों को अपना आधा राज्य, जिसके वो अधिकारी हैं, पांडव आधे राज्य के अधिकारी होते हुए भी क्या है, वो दुर्योधन उनका अधिकार उनको नहीं दे रहा। इन राजाओं को चाहिए था, जो खुद को दुर्योधन का मित्र कहते हैं, उनको चाहिए था कि दुर्योधन को उसका क्या है बताए, उसको कि तेरा हित क्या है। तू अगर पांडवों को उनका आधा राज्य दे देता है तो इसमें तेरा हित ही है। जो मित्र होता है वो क्या है? हमेशा हित की बात बताता है। क्या बताता है? हित की बात बताता है। मित्र के लक्षण बताए गए हैं। मित्र किसको कहते हैं? पापान निवारयति योजयते हिताय। मित्र किसको कहते हैं? जो पाप का निवारण करके हित की तरफ हमको लेके जाता है, उसको मित्र कहते हैं। तो मित्र की परिभाषा क्या है? पापान निवारयति योजयते हिताय, उसको मित्र कहते हैं। और मित्र किसको कहते हैं? गुह्यानि गुह्यति गुणान प्रकटी करती। आपके क्या है? गुणों को ही वो प्रकट करता है। आपद गतम च न जायते ददाति काले। जो आपदा के समय आपको छोड़कर नहीं जाता, वो मित्र कहलाता है। सन मित्र लक्षणम इदम प्रदंति संत। संत लोग मित्र की परिभाषा करते हुए कहते हैं, जो पाप का निवारण करके आपको हित की तरफ लेके जाते हैं, उसको मित्र कहते हैं। और ये जो प्रिय चिकीर्षवा, जो दुर्योधन का प्रिय चाहते हैं, वो क्या है? सही मायने में दुर्योधन के मित्र नहीं है। योत्स्य मानानवेक्षेहम, युद्ध की इच्छा रखने वाले। यहाँ पर योत्स्य मानानवेक्षेहम, ये कहकर अर्जुन क्या बताना चाहते हैं कि ये जो लोग युद्ध के लिए उतावले हैं और अधर्म का साथ दे रहे हैं, अन्याय का साथ दे रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े हैं, ये क्या है? हमारे सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? अधर्म के बाजू में है। इनका नाश होना क्या है? निश्चित है। अर्जुन कहते हैं कि योत्स्यमानान, कि इनके मन में युद्ध करने की इच्छा है, जरा मैं देखूं तो इनमें कितना बल है। ऐसा अर्जुन का कहने का तात्पर्य है। दुर्बुद्धे, यहाँ पे दुर्योधन को क्या बोला है? दुर्बुद्धे। बुद्धि की परिभाषा होती है मराठी में, भाष्यकार बुद्धि शब्द का अर्थ करते हैं
हित अहित विचारुणी निश्चयात्मकते बुद्धि। बुद्धि किसको कहते हैं? हित और अहित जो आपको उसका विचार करके जो निश्चयात्मक, जो आपको बताती है कि आपका हित क्या है, उसको बुद्धि कहते हैं। हित अहित विचारुणी निश्चयात्मक ते बुद्धि। पर यहाँ पर दुर्योधन की बुद्धि कैसी हो गई है? अब दुर्बुद्धि हो गई है। इसलिए इस श्लोक से हमको ये सीखने को मिलता है, प्रथम तो अपने मित्र भी ऐसे बनाओ जो आपको आप उनकी बात क्या है, मानो या ना मानो, आप उस बात सुनकर खुश हो या दुखी हो, पर वो क्या है, मित्र हमेशा आपका भला किस में है, ये यथार्थ बताने वाला जो मित्र है उसी को अपने पास रखो। दुर्योधन के अगर आप मित्र देखें तो कर्ण जो है उसको बताना चाहिए था दुर्योधन को कि दुर्योधन कि अगर आप अपना आधा राज्य इनको दे भी देते हैं, इससे क्या है, आपका सिर्फ ये जो प्रस्तुत जन्म है इसमें ही आपका भला नहीं होगा, परलोक में भी आपका क्या है, सुधार होगा। ऐसा उसने विचार बताना चाहिए था। इस प्रकार की सलाह दुर्योधन को देनी चाहिए थी, पर वो वैसा नहीं करता। अगले श्लोक में अब इस प्रकार से अर्जुन की आज्ञा पाकर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो अगले 2 श्लोक में संजय उसका वर्णन धृतराष्ट्र के प्रति करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि मित्र जो है तो ऐसा करो जो आपको हित अहित का ज्ञान करे। मित्र के लक्षण हमने समझे, तो मित्र के लक्षण क्या है? पापान निवारती, मतलब जो पाप का निवारण करके आपको क्या है, हित की तरफ योजित करते हैं, उनको मित्र कहते हैं। जो आपके गुणों का वाखान करते हैं उनको मित्र कहते हैं। जो संकट के समय आपका साथ नहीं छोड़ते उसको मित्र कहते हैं। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंती संत। संत क्या है, इस प्रकार के मित्र के लक्षण बताते हैं। किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, नवीन जी बोलिए। दंड बोलो नवीन जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं ये कह रहा था कि जो आपने आज मित्र की परिभाषा बताई है, तो मित्रता के लिए जो मतलब मित्रता निभाने का जो एग्जाम्पल दिया जाता है, आज तक भी कर्ण का दिया जाता है कि दुर्योधन सही था या गलत था, लेकिन उसने जो वचन दिया था दुर्योधन को कि मैं मरते दम तक तेरा साथ निभाऊंगा, वो उस वचन को पूरा करता है। और लोग मित्रता की परिभाषा देते हुए कहते हैं तो मित्र हो तो कर्ण जैसा हो, चाहे सही था या गलत था, उसने उसके साथ दिया। नहीं, मित्र जो है वो सिर्फ अपने मित्र को प्रसन्न करना चाहता है, सिर्फ इतना ही उसका हेतु नहीं है। कर्ण अगर यथार्थ रूप से दुर्योधन के मित्र होते तो उनको सही सलाह देते। मैं आपका मित्र हूँ और मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, तो तब भी आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। आप मुझे बताएंगे कि मित्र ये जो तू कर रहा है ये गलत कर रहा है, इसमें तेरा अहित होगा। इसलिए मित्र उसी को कहते हैं पापान निवारयति योजयते हिताय, जो हित की तरफ आपको लेके जाता है उसको मित्र कहते हैं। इसका मतलब मित्रता का एग्जाम्पल देना कर्ण के लिए गलत है? वो गलत है। दान शूर कर्ण, दान के विषय में कर्ण का उदाहरण दीजिए कि उसके जैसा कोई दानी ही नहीं था। कर्ण जानता था कि मैं क्या है, ये जो इंद्र मेरे पास आए हैं, ये मेरे से जो मांग रहे हैं ये मेरे मृत्यु का कारण बनेगा,
लेकिन फिर भी इंद्र को क्या है, दान देते हैं। इससे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता। और क्या विशेषता थी कर्ण के दान देने ठीक है में? सर। एक और विशेषता थी उसके दान देने में, किसको मालूम है? कर्ण ये ज्यादा तो नहीं पता, इसलिए इतना शायद से है कि वो सूर्य अस्त होने से पहले पहले जो भी उससे कोई मांगता था वो उसको पूरा करने का प्रयत्न जरूर करता था, ऐसा कुछ था। वो दान एकदम निर्हेतुक बुद्धि से करता था। ऐसे और भी विवरण आता है उसके दान के विषय में, वो हम पढ़ेंगे जब अवसर मिलेगा। हाँ, और किसी ठीक का है कोई प्रश्न है? प्रभु जी उसकी दूसरी विशेषता बता दीजिए ना। किसकी? कर्ण की। दान उसका निर्हेतु, किसी भी कोई भी हेतु न रखते हुए वो दान करता था, ये उसकी विशेषता थी। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। बोलिए। गुरु जी, दूध की विशेषता क्या है? कर्ण जो है वो मतलब खुद के हित का विचार न करते हुए वो क्या है, दान करते हैं। दूसरा, दान कोई भी हेतु न रखते हुए दान करते हैं, ऐसा है। हिंदू प्रणाम दादाजी। उन्होंने वैसे कुंती माता को भी प्रॉमिस किया था ना कि आपके पांच पांच पुत्र बच्चे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने फुलफिल किया। फिर वचन उन्होंने पूरा किया। उन्होंने ये वचन दिया था कुंती माता को कि आपके 5 पुत्र क्या है, जीवित रहेंगे। पर ये नहीं बोला कि वो 5वां पुत्र कौन होगा, क्योंकि वो युद्ध में अर्जुन को मारना चाहते थे। तो वो कहते हैं 5 पुत्र तो आपके जीवित रहेंगे। दंडवत प्रणाम दादा। बोला ताई। एतेत्र समागता म्हणजे काय? समागता म्हणजे एकत्रित झालेले, आणि एतेत्र म्हणजे इथे या युद्धभूमीमध्ये। अच्छा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दादाजी। दंडवत। दादाजी आपने जो पिछले 1-2 श्लोक में बोला कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा करता है, तो ये वर्ड कैसे यूज हो सकता है, आज्ञा? क्योंकि अर्जुन जी नहीं बोलिए ना। हाँ, क्योंकि इसमें उन्होंने मतलब अर्जुन भगवान को आज्ञा, इसमें ये विनती का शब्द नहीं यूज हो सकता। नहीं, उस अर्जुन यहाँ पे आज्ञा ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के लिए अभी वो सारथी है ना। जब आगे जाके अर्जुन क्या है, ये जो सामने उनके साथ वो जो शक्ति है, जब अर्जुन को बोध होता है, जब समझ में आता है कि ये मेरा मित्र नहीं है, मेरा सारथी नहीं है, ये कोई तो परमेश्वरीय शक्ति है, जब ऐसा बोध होता है तब वो क्या है, फिर उसको क्या है, वो नतमस्तक हो जाता है। अभी तो उसके लिए ये सारथी ही है। तो आज्ञा शब्द इस्तेमाल कर सकते। जब हम वहाँ पहुँचेंगे ना 11वें अध्याय में, तब क्या है, फिर उनके लिए ये ईश्वर के अवतार है, तब आज्ञा शब्द नहीं यूज कर सकते। पर यहाँ पर वो आज्ञा ही कर रहे हैं। दादाजी, इसमें जो श्लोक है उसमें हर्षिकेशम तदा वाक्यम निदमः महीपते, इसमें जो वाक्यम निदमः का जो मतलब क्या है? आगे जो कुछ बोला उसने कि ये जो मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जो युद्ध के जो इच्छा से एकत्रित हुए जो ये जो सैनिक हैं, ये जो सेना है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। ये वाक्य क्या है, अर्जुन श्री कृष्ण महाराज के प्रति बोलता है। और फिर अगले 2 श्लोकों में, हाँ जी दंडवत। बोलिए। हाँ, वो दादाजी कल आपने बताया था ना कि वो भीम का जो गर्व हरण करने के लिए भगवान जी, तो मेरे पास एक श्री कृष्ण चरित्र, उसमें ये था कि भगवान जी उनको साथ लेके जाते हैं घूमने के लिए। तो वो हनुमान जी को उसमें वहां पे लेके जाते, कमल से भरा हुआ तालाब होता है वहां पे। वो उनको बोलते हैं कि कमल के फूल ले लो, तो वो उसमें डुबकी लगाते हैं, तो अंदर जिसे जितना उनमें वो होता है वो डूबने लगते हैं।
तो जब जैसे तैसे बाहर हाथ मार के बाहर आते कमल लेके, तो भगवान जी कहते हैं तुम बस इतने से उसमें ही घबरा गए। तो कहते हैं नहीं, ये तो बहुत बड़ा था। कहते हैं नहीं, ये तो कुंभकर्ण के मस्तिष्क का एक भाग है। तो उसमें ऐसी स्टोरी है। नहीं, वो जो है ना, हनुमान दर्प हरण लीला चरित्र में, श्री कृष्ण चरित्र में ये लीला आती है कि हनुमान का दर्प हरण मतलब उसके गर्व का हरण करते हैं श्री कृष्ण महाराज। और फिर वो क्या है, वो जो उन दोनों में शर्त लगी होती है कि अगर मैं जीता तो क्या है, मैं अगर अर्जुन जीते तो मैं आपके रथ के ध्वज पर विराजमान होऊंगा, और अगर अर्जुन बोलता अगर मैं हारा तो मैं क्या है, अग्नि प्रवेश करूंगा। तो उस संदर्भ में वो जो कपि ध्वज कि हनुमान अर्जुन के रथ पर कैसे आए, उसके विषय में वो कथा है, वो लीला चरित्र में आती है। दंडवत प्रणाम दादा, तुम्ही दंडवत प्रणाम. दंडोताई बोला. हा, तुम्ही सांगितलं ना की वो कर्ण दुर्योधनाला का सांगत नाही की वो हे करू नको, तर कदाचित असं पण असू शकतं ना की कर्णाला सगळे म्हणजे असं हे करायचे आणि दुर्योधनाने त्याला हे दिलं होतं, एक राज्याचा राजा पण बनवला होता, अंगराज कर्ण पण होता त्या अंगद देशाचा, त्याच्यामुळे पण त्याने म्हणजे कर्णाने सांगितलं नसेल की बुवा तू असं करू नको वगैरे, असं काही असेल. नाही, मित्र आहे तो त्यांचा, पर ते कसं आहे ना, ते मित्राचाही कर्तव्य असतो की आपल्या मित्राला त्याचा हित कशात आहे आणि अहित कशात आहे हे सांगणं त्याचा कर्तव्य आहे. ते त्याच्यामुळे ते मित्रता जरी समजा तुटली तरी पण ते मित्राचा कर्तव्य आहे, त्याचा लक्षणच हे आहे की मित्राला त्याचा हित कशात आहे ते सांगणं. दंड. और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी. काल आपण सांगितलं की महंत राष्ट्र म्हणजे महाराष्ट्र होय. या वचनात जर आम्ही महाराष्ट्रामध्ये जे महाराष्ट्रात आहे त्यांच्याकरिता हे वचन लागू होत नाही, महाराष्ट्रातील लोकांनी हे वचनासाठी लागू होण्यासाठी काय करायला पाहिजे? नाही होत नाही. तर ते जे महाराष्ट्रात जे राहतात ना त्यांना हे वचन लागू होत नाही, कारण महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा जन्मच झालेला आहे ना. इथे राहून काय विशेष ते काय करून नाही राहिले. बाहेरून कोणी महाराष्ट्रात आला राहायला वासनिक, तो जर महाराष्ट्रात जर तो राहिला ना तर मग त्याला ते वचन पाळण्याची योग्यता लागते, एरवी लागत नाही. अच्छा, महाराष्ट्रीयन लोकांना लागणारच नाही. महाराष्ट्र लोकांना नाही लागणार, कारण त्यांचा काही विशेष नाही ना, जन्मच महाराष्ट्रात झालाय, तर मग इथे राहूनच त्यांना त्या वचनाची योग्यता कसं लागणार. काही विशेष कार्य केलं पाहिजे ना. तो बाहेरून जर समजा महाराष्ट्रात आला तर तो आपल्या स्वदेशाचा त्याग करून महाराष्ट्रात राहायला येतो ना, म्हणून त्या कारण. चलो अभी के लिए सब. एक छोटा सा. हाँ जी, दंडो. लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी दादाजी, मैं पूछ लूं? हाँ कोई और पूछेगा? हाँ जी पूछो जी. एक बात दादाजी सोचने वाली है, जब मित्रता के ऊपर ही है, जब दूध कीड़ा हो रही थी तो दुर्योधन की तरफ से भीष्म, द्रोणाचार्य और पता नहीं कितने सारे जो भी महामंत्री वगैरह थे सब उस दूध कीड़ा में थे, और ये इधर ये 5 पांडव थे. तो श्री कृष्ण महाराज ने उस समय दोस्ती क्यों नहीं निभाई, या अर्जुन को या युधिष्ठिर को ऐसा क्यों नहीं समझाया कि तुम्हारे लिए उचित नहीं है और इससे तुम्हारा सारा राजपाट, तुम्हारी जो सारी इज्जत है सब कुछ चली जाएगी, और सारा कुछ उनका चला गया. बाद में वो सारथी भी बने और उनको समझाया भी और दुर्योधन के पास भी गए. उस समय फिर उन्होंने मित्रता क्यों नहीं निभाई? मित्रता, हाँ देखो, मित्र ने बिना बताए बोलना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज थोड़ा सा तो अपना क्या है उनकी तरफ जाना चाहिए ना. परमेश्वर आपका हित अहित आपको बताते हैं कि आपका ये करोगे तो हित होगा, ये करोगे तो अहित होगा. श्री कृष्ण महाराज ने भी उनको बताया था, लेकिन उनका श्री कृष्ण महाराज की शरण में किधर गए हो. पांडव युद्ध, ये जो जुआ खेलने से पहले श्री कृष्ण महाराज की शरण में गए ही नहीं. वो श्री कृष्ण महाराज उनका इंतजार कर रहे हैं. द्रौपदी भी देख लीजिए, द्रौपदी पे भी जब संकट आया
प्रथम किसकी तरफ गई? वो जो सामने राजा बैठे हैं उनकी तरफ। श्री कृष्ण महाराज का ध्यान उसने कहाँ किया? प्रथम जिस समय ये संकट उस पे आया, उसी समय अगर श्री कृष्ण महाराज के बारे में या उनका ध्यान करती तो उस पर ये संकट नहीं आता। परंतु हम संकट के समय भी ईश्वर को याद करेंगे ही, ऐसा नहीं है। वो उसके लिए भी प्रैक्टिस लगती है। वो बोलते हैं ना, दुख में स्मरण सब करे, पर दुख में भी स्मरण करने के लिए क्या है, वो योग्यता चाहिए होती है, वो प्रैक्टिस चाहिए होती है। यहाँ पर वो दुख में आए हैं, वो उन पे इतना बड़ा संकट आया है, पर एक बार भी उन्होंने श्री कृष्ण महाराज को कहाँ बुलाया? उन्होंने नहीं। लेकिन दादाजी ऐसा ना कि अब हम जैसे अधिकरणों के संसर्ग में रहते हैं या मंदिर जाते हैं या कहीं पे भी कुछ लीला शास्त्र सुनते हैं, उसमें ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान वो दे रहे हैं ना अपने आप। आपसे हमें ज्ञान अपने आप मिल रहा है ना, हम अपने आप आश्रम की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास अपनी अपनी चीजें छूट रही है, अपने आप ही छूट रही है। हमें थोड़ी ज्ञान था कि हमने जाना है और आपसे लेना है ये ज्ञान। तो ये तो स्वामी मतलब कृष्ण भगवान जो उनके साथ अंग संग एक मिनट रहने वाले थे, उनको ये पता भी होगा कि ये सब कुछ होने वाला है। तो मतलब कुछ या तो ये अब कुछ मित्र सिर्फ ये सोच के रुका रहे कि मेरे को बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, वो भी फिर मित्रता फिर कहाँ हुई? कभी कभी परमेश्वर भी क्या है, वो इनको दुख देकर इनके बहुत सारे चीजों का उन्होंने नाश करना था। बस ये एक पॉइंट है जो आदमी समझ सकता है। बस वो दुख भी उनके में जोड़ रखा है, पर वो दुख भी ईश्वर जो देते हैं वो भी क्या है, उनके अच्छे के लिए ही होता है। चलो आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम। बाबा जी एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो चलो लास्ट क्वेश्चन। दंडवत प्रणाम बाबा जी। बाबा जी मेरा जो प्रश्न है वो ये भागवत चिंतन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, पर सिर्फ मुझे ये पूछना है कि अगर हम घर में सूत्र पाठ या लीला चरित्र का पठन पाठन करते हैं तो उसके लिए कोई जो समय है वो तो नहीं निर्धारित होता? नहीं, समय कोई निर्धारित नहीं होता। आप कभी भी उनका चाहे वो कभी भी चाहे रात को, हाँ जी, रात को भी हो सकता है। जी बिल्कुल। दंडवत प्रणाम बाबा जी। सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।